नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्री अंतिम सावेर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। तो आप जैसा कि एमपी पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं विगत वर्षों से, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी में आना चाहते हैं या एमपी पुलिस में भर्ती होकर सेवाएं देना चाहते हैं, तो उनके मार्गदर्शन के रूप में आप आज बताएंगे। तो हम आपसे एक एक प्रश्न करके एक एक करके पूछेंगे, आप बताइएगा। तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सर, इसके लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए 10वीं पास योग्यता होना चाहिए। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम से 10वीं पास किया हो तो वो दे सकता है इसमें। और जो सब इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उनके लिए क्या योग्यता होगी? वो किसी भी एक विषय से स्नातक पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएट होते हैं जो, वो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इस विभाग में आए कितने टाइम हो गया? मुझे लगभग इस विभाग में आए 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। तो 7-8 वर्षों का तजुर्बा आपने हासिल किया इस विभाग से। और इसका जो पाठ्यक्रम वगैरह होता है वो क्या होता है, जो सिलेबस होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी? इसमें सर मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। जैसे जनरल नॉलेज हो गया, साइंस हो गया, विज्ञान, और इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। तो मोस्टली जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। हाँ, इसमें सब डिवाइड रहता है। 30 नंबर के रीजनिंग रहती है, हाँ, 30 नंबर का मैथ्स रहता है, सामान्य ज्ञान रहती है, उसमें कुछ साइंस के 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो जो सी सेट का पेपर होता है लगभग सभी मिक्स करके 20-20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन ऐसे करके सभी क्वेश्चन मिला के एक पेपर रहता है और वन डे एग्जाम होता है, एक ही दिन का। हाँ, नहीं सर, अब आप पहले जब एक ही दिन होता था, जिस समय मैंने दिया था उस समय एक ही दिन होता था। अब क्या है कि पेपर वाइज अलग अलग रहता है, तो लगभग अब तो 1 से 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चलती है इसकी। तो मेरा मतलब ये था कि एक व्यक्ति का एग्जाम एक ही दिन में होता है। हाँ, एक व्यक्ति का एग्ज़ाम एक ही दिन होता तो है। एक कैंडिडेट जो है उसका जो है एक ही दिन में एग्जाम होगा। और उसका जो फिजिकल होता है वो फिजिकल के लिए जब आप रिटन टेस्ट पास करते हो, हाँ, फिर उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन माना जाता है। तो पहले प्राइमरी रूप से आपको पेपर फाइट करना पड़ेगा, उसमें मेरिट में आएंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और इसकी हाइट वगैरह सीना का क्या रहता है? सर, इसमें कास्ट वाइज रहता है। हाँ, अगर मतलब देखा जाए जनरल कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें सीना जो रहता है, सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाव उसका कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब फुलाए अगर देखा जाए तो 86 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर का सीना और 5% का 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। और इस तैयारी में अगर कोई अभ्यर्थी आना चाहते हैं, जो काफ़ी लोग इच्छुक होते हैं युवा, तो कितना समय लगने की संभावना रहती है तैयारी को एक मुकम्मल राह देने के लिए, कि आप परीक्षा देने की स्थिति में कब आ रहे हैं, तो उसके लिए कितना समय लगता है? इसमें सर कम से कम 3 महीने मेरे हिसाब से अगर माने तो 3 महीने अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। वो मतलब अगर आपने एक बार सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ रखा है और उसको रिवीजन करते हैं, और मतलब जो पोस्ट आती है आपको लगभग 3 महीने का टाइम काफ़ी मिल जाता है, तो उसको आप रिवीजन करें बार बार, तो चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो आप ऐसी स्थिति में है कि आप कंपटीशन को फाइट करने की स्थिति में आ जाते हैं। और सैलरी वगैरह के लिए बात करें, प्रमोशन के लिए, तो क्या सर सैलरी इसमें अभी फ़िलहाल तो मतलब 22-24 हज़ार के आसपास है। हाँ, मतलब 1900 ग्रेड पे रहता है, 1900 ग्रेड पे रहता है। तो प्रारंभिक में आपकी 20,000 से सैलरी बनना शुरू हो जाती है। और प्रमोशन वगैरह के लिए थोड़ा सा बता दीजिए। प्रमोशन में इसमें सर जो राज्य शासन के नियमानुसार होता है, इसमें मतलब लगभग कम से कम 10 साल के बाद ही पदोन्नति होती है। तो पदोन्नति जो शासन के नियम है और होते हैं नियमानुसार, जो भी नियम है मध्य प्रदेश सरकार के, उसके अंतर्गत प्रमोशन होता रहता है। और समयमान वेतनमान बढ़ते रहते हैं। हाँ, समयमान भी 10 साल के बाद ही लगता है इसमें। हाँ, तो अगर ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है उसके बाद भी आपको समयमान मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारी ओर से, कि आप धन्यवाद सर। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से काम करें। और मैं आपसे अपने जो दर्शक हैं उनसे बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो अंतिम सावेर जी बैठे हैं,
तो वो बीच बीच में आपको जो भी डाउट होता है, जो भी समस्याएं होती है, जो आपके सुझाव होते हैं, उस पर गाइड करने के लिए आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।